Welcome back my YouTube channel. Today we will solve other question of matrix. कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई sin a minus cos a sin a plus cos a sin a minus sin a cos a. पहले देखो बेटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करेंगे sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a. इसको इसमें करेंगे तो माइनस sin a cos a. इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे sin a cos a. ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे sin स्क्वायर a हो जाएगा. ठीक है, फिर प्लस cos a से मल्टीप्लाई कर दो cos a cos स्क्वायर a, cos a sin a cos a sin a, cos a माइनस sin a cos a इंटू माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, cos a sin a हो जाएगा. ऐसे ही cos a cos स्क्वायर a. इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया है कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं. जब उसका ऑर्डर सेम होता है तभी आपका मैट्रिक्स ऐड होता है. तो इसका ऑर्डर देख लो बेटा. इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है, 1 2 2 रो और 2 कॉलम. ऐसे इसमें 2 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर सेम है ना, 2 इंटू 2 2 इंटू 2. तो ऑर्डर सेम है तो यानी ऐड हो जाएगा. ऐड कर लो बेटा. ऐड करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ऐसे इसको ऐड कर लो, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए. ऐसे बेटा इसको भी ऐड कर लो, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए. फिर इसको इससे ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ये दोनों सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा. ये भी दोनों सेम है और साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जीरो. यहाँ भी जीरो, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. इसमें रख दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1. ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये कैसे पता चला, इसको आप अगर देखना हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो में चले जाओ, वहां से देख लेना. तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. और इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम, तो मतलब 2 क्रॉस 2. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2. यही आपका आंसर है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if a is equal to 2a minus 3 5 and b is equal to minus 2 3 7 b and c is equal to c 9 minus 1 minus 11 and 5a plus 2b is equal to c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c की वैल्यू बतानी है. अब यहाँ देखो बेटा, इससे आपको a b c की वैल्यू बतानी है. तो पहले 5a plus 2b फाइंड कर लेते हैं बेटा. तो 5a के प्लेस पर कितना है, 2a माइनस 3 5 और b के प्लेस पर कितना है, माइनस 2 3 7 b. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5a 5 3 जा 15 5 5 जा 25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4 6 14 और 2b. इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है तो 2 2 का ऑर्डर है तो ऐड हो जाएगा बेटा. ऐड करेंगे 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. 5a प्लस 6 हो जाएगा. ऐसे ही माइनस 15 प्लस 14 हो जाएगा. माइनस 15 प्लस 14 माइनस 1. 25 एंड 2b, तो 25 प्लस 2b, ये आ गया इसकी वैल्यू. ऐसे ही c देखो, c की वैल्यू गिवन है. अब यहाँ देखो क्या गिवन है, 5a प्लस 2b इज इक्वल टू c गिवन है, तो इसी में रख दो. इसकी वैल्यू क्या आई, ये 6 5a प्लस 6 माइनस 1 25 इज इक्वल टू c. c की वैल्यू कितनी है, c 9 माइनस 1 माइनस 11. कंपेयर कर देते हैं बेटा, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो c के करस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है, तो मतलब c इज इक्वल टू आ गया 6. ऐसे ही 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो 5a इज इक्वल टू 6. इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन
5। ऐसे इसको इससे कंपेयर कर दो तो 25 प्लस 2b इज इक्वल टू -11। ये इसको इधर भेज दो बेटा, तो ये -11 -25, तो 2b इज इक्वल टू -36। कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब b इज इक्वल टू कितना आ गया -18। ये a b और c की वैल्यू आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड x एंड y इफ 2x x y 3y 3 2 16 एंड 9। इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? कल बताए थे कि जैसे जो मल्टीप्लाई करना होता है, जब उसमें उस मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर सेम हो जाता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 1 2, रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो मतलब 2 क्रॉस 2। इसका कितना है? रो 2 है, कॉलम 1 है, तो मतलब 2 क्रॉस 1। अब यहाँ देखो, इसका कॉलम कितना है 2, इसका रो कितना है 2, तो मतलब सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कॉमन होता है ना, ये गायब हो जाता है। उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसी में मैट्रिक्स आती है, उसी ऑर्डर में मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ देखो ऑर्डर कितना बच जाएगा, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 रो होना चाहिए 1 कॉलम होना चाहिए, इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2x इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x, इसको इससे करेंगे 2x हो जाएगा, फिर y इंटू 3 करेंगे 3y हो जाएगा, 3y इंटू 2 करेंगे 6y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो बेटा, तो 6 2 8x और 6 3 9y इज इक्वल टू 16 9। कंपेयर कर देंगे, 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऐसे ही 9y इज इक्वल टू 9 कर देंगे, तो 9 1 जा 9, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट m इंटू 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 2 वेयर m इज ए मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m एंड फाइंड द मैट्रिक्स m। तो अब इसमें ऑर्डर बताना बेटा, चलो यहाँ देखते हैं। तो जैसे m कोई मैट्रिक्स होगी और इनटू कितना है 1 1 0 2 इज इक्वल टू कितना आया 1 2। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। अब इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, अभी आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का जो रो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो, इसका रो कितना है 2, तो मतलब इसका कॉलम कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बताए थे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा वही जाकर नेक्स्ट मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 3 है, तो ये आपका सेम है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, तो उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2 इंटू 3 होगा। अब यहाँ देखो 2 2 कॉमन हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 1 इंटू 2, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए था यहाँ 1 होना चाहिए, तभी तो यहाँ 1 इंटू 2 आएगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल 1 और 2, तो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब जो हमारे पास मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2। ऐसे अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लो बेटा। अब 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जिसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम ले लेते हैं x और y, कोई दो वैल्यू ले लेते हैं। और यहाँ कितना 1 1 0 2 और इज इक्वल टू 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x इंटू 1 x हो जाएगा, प्लस y इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो x इंटू 1 तो कितना आ जाएगा x, और y इंटू 2 2y। ठीक है, ये आ गया इज इक्वल टू 1 2। अब इसको कंपेयर कर दो बेटा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, और x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 2। तो x की वैल्यू 1 है, x वैल्यू यहाँ से 1 रख दो, प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो
2 माइनस 1 1, y इज इक्वल टू हाफ हो गया। ठीक है, यम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x कहाँ कंसीडर किए थे, ये कंसीडर किए थे, x इज इक्वल टू 1 आया और y इज इक्वल टू हाफ आ गया, यही उसकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन 4 1 x इज इक्वल टू -4 8 -1 2, इसको सॉल्व करना है। चलो देखो, अभी आपको बताया मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां से देखो 4 1 और यहाँ क्या है x, x के प्लेस पर हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू -4 8 -1 2। अभी आपको बताए थे इसका ऑर्डर क्या है बेटा, कितने रो है 1 2, तो 2 रो और कॉलम कितने 1। अब इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तो यहाँ कॉलम 1 है तो यहाँ रो 1 हो जाएगा। अब देखो बेटा, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2 आ रहा है, मतलब इसको तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए, तभी तो 2 क्रॉस 2 आएगा। तो मतलब जो मैट्रिक्स हमको पता चली वो क्या है 1 क्रॉस 2, मतलब जिसका रो कितना है 1 और कॉलम जितना है 2। तो यहाँ x और y ले लेते हैं, दो वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, ये आ गया इज इक्वल टू -4 8 -1 2। कंपेयर कर देंगे बेटा, कंपेयर 4x इज इक्वल टू -4, 4 4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ऐसे ही y से कंपेयर कर देंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि देखो यहाँ y इज इक्वल टू क्या है 2 है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी थी, अब मैट्रिक्स क्या था कैपिटल X था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यही इसके मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if p is equal to 2 6 3 9 and q is equal to 3x y2, find x and y such that PQ is equal to O, O मतलब नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो गिवन क्या है बेटा PQ is equal to नल मैट्रिक्स, P की वैल्यू कितनी है 2 6 3 9 और Q की वैल्यू कितनी है 3x y 2। यहाँ देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, मतलब 2 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 इंटू 2, तो यानी जो नल मैट्रिक्स आएगा वो कितना रहेगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू वाई 6y, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू वाई 9y, फिर उसके बाद 2 इंटू एक्स 2x, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू एक्स 3x, 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो बेटा, 6 प्लस 6y 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा 6y इज इक्वल टू -6, कैंसिल हो जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। इसी टाइप से 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -12, 2 6 जा 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया -6। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में और नए चैप्टर पे आगे हम लोग इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और अगर हाँ, और आप लोग अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे।